हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लेके आए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी में कार्य को जारी होना भी, कार्य होना भी, कार्य आगे आने वाले समय में होना भी और कार्य को पूर्ण रूप से होना भी प्रत्येक टेंस में बताया जाता है। लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये भी कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यू, जारी होना, कार्य का जारी होना ही कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और इस टेंस में एक अंतर है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि है तो दोनों कंटिन्यूअस, फिर अंतर कैसे हुआ। देखो बच्चों, जब हम किसी टेंस को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। किसी के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसको पूरी तरीके से जांच लेना और जान लेना, उसकी जांच कर लेना, उसके बारे में पूरा पता कर लेना ही हमारी विशेषता होती है। कि हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है और टेंस क्या है। जब तक इनके मीनिंग्स हमें पता नहीं होंगे तब तक हम किसी भी टेंस को या किसी भी कार्य को सही रूप से नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते क्यों हैं, इसका काम क्या है, ये जरूरी क्यों है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि पास्ट होता है भूतकाल। तो कभी भी इसमें सिंगल क्लॉज में अगर वाक्य बनेगा तो वह वाक्य गलत होता है। लेकिन हम छोटी छोटी क्लासों में, लोअर क्लासों के हिसाब से सिंगल ही क्लास के वाक्य ठीक होते हैं। लेकिन वाक्य में इसमें क्या कहा जाता है, इसमें यह कहा जाता है कि जब मैं पढ़ रहा था। अब उसने ये तो बता दिया मैं पढ़ रहा था, लेकिन यह बात नहीं बताई ना उसने मैं कब पढ़ रहा था, यह भी तो बताना जरूरी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था कि मैं पढ़ रहा हूं, तो वो किसी को फोन करके बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, या किसी से बता रहा है कि मैं खेल रहा हूं। लेकिन इसमें जब बात बताई जा रही है किसे कि मैं पढ़ रहा था, तो उसमें समय नहीं है, समय कोई निर्धारित नहीं है। भाई कब पढ़ रहा था, कल, आज, सुबह, शाम, कब, कोई भी टाइम नहीं है ना। तो इसलिए इसमें दोनों क्लास एक साथ चलते हैं और इसमें वाक्य अधूरा होता है। इसमें वैन का यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह वैसे अपर क्लासेस में होता है, बड़ी क्लासेस में होता है, लेकिन हम छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है सिंगल सेंटेंस को भी हम बना सकते हैं। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। आदि शब्द। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें अगर हमारे पे पहचान लिखने के लिए आती है तो हमें ये जरूर लिखना, ये नहीं लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में। जिन वाक्यों के अंत में तो अगर अंग्रेजी का वाक्य आ गया, इंग्लिश में वाक्य आ गया, तो उसमें अंत में कैसे आ दिया जाएगा, रहा था, रही थे कैसे आ जाएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें देखो यही पता चला, रहा था, रही थी, रहे थे। अब किसी कार्य को करना होता है कि अब मैं अगर ये वाली बात जो मैं बता रहा हूं और ये मैं कल को बताऊं तो हमेशा दो बार यूज हुई नहीं, एक बार तो हमने बात की और एक बार हम बता रहे हैं उसको। तो इसीलिए इसमें एक वाक्य साथ में जुड़ता है। रहा था, वह पढ़ रहा था, लेकिन कब पढ़ रहा था ये उसने नहीं बताया, केवल ये बता दिया कि मैं पढ़ रहा था, या और किसी के बारे में बता दिया वह खेल रहा था। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कब खेल रहा था। आई बात समझ में। तो चलिए पहले हम थोड़े से रूल्स देखते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे बच्चों। रूल्स कहते हैं कि
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहां थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आया था, इज एम आर। यहां केवल दो शब्द यूज होते हैं, वाज या वर। क्या यूज होंगे, वाज या वर। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है तो ठीक है, कभी कभी नहीं भी आता है, कभी कभी अदर वर्ड का यूज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां तक बात समझ में आई। अब जैसे ही हम इसके वाक्य बनाएंगे कि मैं कि मैं, अब तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं पास्ट टेंस टेंस का सेंटेंस बना रहे, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। अब इसने ये वाली बात तो बताई कि मैं पढ़ रहा था, लेकिन ये नहीं बताया ना कि मैं कब पढ़ रहा था। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा थोड़ा सा अधूरा है। क्या है, अधूरा। आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग। इसमें क्या है, आई वाज रीडिंग, लेकिन एट आ जाएगा, एट द लास्ट नाइट या एट लास्ट मॉर्निंग। मतलब यहां पर हम कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि उस बात का हमें पूरी तरीके से पता चल जाए। जैसे ये एक सिंपल वाक्य है। अगला वाक्य देखेंगे हम कि इंग्लिश में देख लेंगे एक वाक्य हम, इंग्लिश में वाक्य देखेंगे हम कि व्हाइल मुकेश वाज स्लीपिंग लास्ट नाइट, वाज मुकेश स्लीपिंग लास्ट नाइट। तब मुकेश सो रहा था, लास्ट नाइट पिछली रात्रि में। जब मुकेश पिछली रात्रि में सो रहा था, तो समवन स्टोल हिज कार। तब आएगा समवन स्टोल हिज कार, समवन स्टोल हिज कार। तब मुकेश पिछली रात्रि में सो रहा था, समवन स्टोल, उसकी कार चोरी हो गई, आया यहां तक समझ में? नहीं, मतलब दो बात बताई गई है, इसमें पूरी बात की जानकारी दी गई है कि जब मुकेश सो रहा था तब उसकी कार, जब मुकेश पिछली रात्रि में सो रहा था तो समवन स्टोल हिज कार, तो उसकी कार चोरी हो गई। आया यहां तक समझ में? नहीं। अब नंबर 3, ये पूर्ण वाक्य है, लेकिन हम इसे छोटी क्लास में ज्यादा नहीं सोचेंगे कि छोटी क्लास के अकॉर्डिंग ये चलेगा। छोटी क्लास के अकॉर्डिंग तो केवल यहां से
और यहां तक भी चल जाएगा। मुकेश वाज स्लीपिंग, मुकेश सो रहा था, यहां से और यहां तक भी हमारा चल जाएगा कि मुकेश सो रहा था। हम खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। आया बच्चों यहां तक समझ में? अब हम इसके निगेटिव देखेंगे। इसके निगेटिव देखेंगे। निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ओके, जैसे राम पुस्तक खरीद रहा था। राम पुस्तक नहीं खरीद रहा था। राम पुस्तक नहीं खरीद रहा था। तो राम वाज नॉट बाइंग द बुक। राम पुस्तक खरीद रहा था, लेकिन खरीद रहा था अभी बताए कौन रहा है और किसने इसको देखा है पुस्तक खरीदते हुए? ये चीज इस वाक्य में छुपी होती है। ये कंपटीशन लेवल की चीजें होती हैं, आगे को अगर हम चलते हैं तो लेकर। अभी हम क्लास के अकॉर्डिंग तो इतना ही काफी है। ये बात तो बताई कि राम पुस्तक नहीं खरीद रहा था, लेकिन किसने देखा कि वो पुस्तक नहीं खरीद रहा था? या नहीं हटा देंगे तो अगर ये वाली चीज हम गायब कर दें यहां से तब भी कि राम पुस्तक खरीद रहा था, तब ये किसको पता है कि पुस्तक राम खरीद रहा था? तो किसी ने देखा होगा। या क्या समय था? पिछली रात्रि में खरीद रहा था, कल सुबह खरीद रहा था, आज सुबह खरीद रहा था, या किसने देखा? मैंने देखा, उसने देखा, उसे। तो यहां पे आगे वहन लगाएंगे। वहन लगाने के बाद अगली बात बताएंगे कि वहन एट लास्ट टाइम, वो लास्ट नाइट या लास्ट टाइम या लास्ट डे या बैक डे, या यहां पर ऐसे भी कर देंगे वहन कि मैंने देखा आयशा, वहन आयशा, मैंने देखा कि राम वाज नॉट बाइंग द बुक, कि राम पुस्तक नहीं खरीद रहा था, मैंने देखा है। तो अगर कोई व्यक्ति बता रहा है, क्योंकि था, कोई दूसरा व्यक्ति इस काम को बता रहा है, हम अकेले नहीं बता रहे हैं। और प्रेजेंट में हम खुद बताते हैं काम को कि मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, वह कर रहा है। तो मौजूदगी में बात हो रही है, लेकिन इसमें दूसरा व्यक्ति बात बता रहा है कि राम पुस्तक नहीं खरीद रहा है, राम पुस्तक खरीद रहा है, या वह खेल रहा था, वह हंस रहा था, वह रो रहा था, वह नदी में नहा रहा था। बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे तो, लेकिन बात कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है तो इसमें व्हाइल या वहन का यूज होगा। किसका यूज होगा? व्हाइल या वहन का यूज होगा। ओके, अगला वाक्य एक और देख लो। तुम रोजाना मंदिर नहीं लेते हैं, तुम रोजाना बाजार नहीं जाते हो, जाते थे। अब मंदिर, ये बच्चे सोचेंगे सर पहले मंदिर लिख रहे थे फिर मंदिर नहीं लिखा, क्योंकि ये वाक्य निगेटिव है और हम किसी अच्छी चीज को नहीं में यूज नहीं करना चाहते। भले ही हो सकता है कि वह मंदिर रोज नहीं जाता था, लेकिन हम नहीं कर रहे, इसलिए मैंने वाक्य थोड़ा चेंज किया है। तुम रोजाना बाजार नहीं जाते थे। भाई बाजार का काम रोज नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सभी जगहों में हमें डेली जाना चाहिए। तो इसलिए इस वाक्य को हम नहीं में यूज नहीं करना चाहते। नहीं में बन सकता है, क्योंकि बुक का काम है बनाना, हमारा काम है बनाना, हम तो कोई भी चीज आएगी उसको बना देंगे, लेकिन हम पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको हम नहीं ले सकते। बाजार का काम तो कभी होता है जाने का, आज चले गए, 10 दिन बाद जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे। ओके,
तो इसलिए तो सबसे पहले यू वर गोइंग, यू वर नॉट, गलत हो रहा बार बार, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट डेली, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट डेली, तुम रोजाना बाजार नहीं जा रहे थे, तुम रोजाना बाजार नहीं जा रहे थे, हम रोजाना बाजार जा रहे थे। तो इन चीजों में सभी में अंतर है, इसलिए हमें यह चीज इस अकॉर्डिंग देखनी चाहिए कि यह बात किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बताई जा रही है, तब हमारा पास्ट होता है। पास्ट कभी भी सिंगल क्लॉज में नहीं आता है। पास्ट हमेशा, पास्ट में दो चीजें यूज होती हैं, एक कार्य हो गया है पहले, उसको दूसरा व्यक्ति बाद में बता रहा है, या वही व्यक्ति अपने काम को बाद में बता रहा है, या वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे दादाजी सामान खरीदा करते थे या कर रहे थे। पुरानी बात बताना ही पास्ट का काम होता है, इसलिए इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट एक वाक्य अब आपको इसमें के जो भी वाक्य जिस बच्चे को भी आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अपने आप स्वयं लिखकर इसको बताएंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। डन।